सुनो मत बोलो। Whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who ask you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जिनको संवेदना नहीं है, कुछ अनुभव ही नहीं होता। जैसे ईंट पत्थर को तोड़ के काट के चाहे उससे भगवान राम का विग्रह बनाओ या रावण का विग्रह बनाओ, पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कोमा में हो उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे, जो देहात्म भाव से जीते हैं और उसके कारण कुछ बनते हैं, तो जो बनते हैं वो बनावटी है। जैसे आदमी वास्तविक है और पति बनावटी है, तो ये जो बनावटी होते हैं उन्हीं के लिए संसार है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमको समझना है। तो पहली बात, हमको दुनिया में पत्थर के जैसे नहीं रहना है, माने एकदम इनर्ट होकर के नहीं। फिर कोमा में भी नहीं जाना है। फिर तीसरी बात आती है कि हम जगत में क्या है इधर तो ध्यान देते हैं, लेकिन कौन है इधर ध्यान नहीं देते। देखो, हम क्या है, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, लेकिन हम कौन है। जब हमारा ध्यान क्या है से कौन है की तरफ जाएगा, तब जाकर के हमने अध्यात्म में प्रवेश किया है। और इसीलिए अभी तक के जो विचार हमने देखा उसमें बताया था कि पहले हमको अपने जीवन को सुसंस्कृत बनाना है, उसके लिए धर्म की अपेक्षा होती है। सत्यम वद धर्मम चर इत्यादि। उसके पश्चात ये बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो है उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो, अन्य कोई जिम्मेदार नहीं। नॉर्मली हम लोगों की दृष्टि कैसी है, यदि मैं पति हूँ, थैंक गॉड आई एम नॉट। यदि मैं पति हूँ तो मेरे दुख का कारण पत्नी होगी। यदि मैं पिता हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरे पुत्र होंगे। तो पति क्या साधना करेगा पत्नी को सुधारने की, इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। कभी संभव नहीं हो सकता। देखो, तो समस्या कहाँ है, हम क्या है ये तो जानते हैं, लेकिन हम कौन है ये हमको जानना है। तो फिर हमको उपनिषद बताती है, देखो कि तुमको इससे ऊपर उठना होगा। कैसे? हमारे जीवन के सभी दुख के लिए, सभी सुख के लिए हम स्वयं 100% जिम्मेदार है। पहली स्टेप। अच्छा महाराज, अब हमने स्वीकार कर लिया हम जिम्मेदार हैं, लेकिन हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे जीवन में इतनी परेशानी क्यों आ रही है? प्रश्न आता है ना। ये जो समाज सेवक लोग होते हैं ना, ये ऐसा प्रश्न पूछते हैं। भगवान यदि सबके लिए समान है तो किसी को गरीब घर में पैदा किया,
किसी को रोग के साथ पैदा किया, किसी को अंधा काना पैदा किया, किसी को लंगड़ा, ऐसा क्यों किया? भगवान यदि एक ही है तो उनको तो उत्तर देना ही है ना। तो वहां फिर हमारे शास्त्र कार्य कारण को इंट्रोड्यूस करते हैं और आदमी कार्य कारण में फंस जाता है। फिर बताते हैं, देखो इन्होंने पिछले जन्म में बहुत गलत काम किया था, इसीलिए इस जन्म में ये दुखी हो रहे हैं। तो इससे समझना क्या है कि ये देह के निर्मित के पूर्व भी हम थे। इस दुनिया में जो अच्छा बुरा कर रहे हैं, इसके फलस्वरूप जो कुछ आने वाला है उसको भुगतने के लिए भी हम रहेंगे, लेकिन ये देह नहीं रहेगा। तो क्या सिद्ध हो गया? हम देह से अन्य है। देखो, जब देह से अन्य है तो हमारी दृष्टि में परिवर्तन आना आवश्यक है। जब मैं देहात्म भाव से जीता हूं तो लिविंग एज द बॉडी फॉर द बॉडी ऑन एवरीबॉडी। लेकिन यदि मैं देह के माध्यम से प्रकट हो रहा हूं तो मेरा ध्यान देह से हट करके अपने अंतःकरण के मन के स्थिति पर रहेगा। जब मैं किसी के साथ इंटरेक्ट करता हूं तो मेरे मन की कैसी स्थिति होती है, क्रोध आता है, लोभ आता है, भ्रम होता है, तो हम क्या करेंगे? जगत में रहेंगे लेकिन ध्यान रहेगा अपने मन के शांति की तरफ। और जैसे जैसे मन शांत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, भगवान शंकराचार्य शुद्ध मन की परिभाषा बताते हैं। शुद्ध मन वो है जिसमें आत्मचिंतन की चिंगारी पकड़ लेती है। देखो, कस्तम को हम कुतम आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभाव सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचार। फिर धीरे धीरे व्यक्ति चिंतन करने में लग जाता है। तो ये जो जीव की बात आती है, तो जीव क्या है यह उन्होंने बताया था इसमें। जिस प्रकार से अग्नि प्रज्वलित होने के बाद उसमें से अनेक प्रकार की चिंगारियां निकलती है, तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ति स्वरूपाः तथा अक्षरात् विविधा सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति। जैसे अग्नि से विस्फुलिंग निकलते हैं उसी में वापस जाते हैं, उसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि जिससे निकली है उसी में वापस चली जाती है। तो कहाँ से निकली सृष्टि? सृष्टि निकली है उस अक्षर तत्व से। देखो, तो सवाल यह आता है वो अक्षर तत्व ब्रह्म क्या है? यहाँ तक हमने देखा था। अब ये द्वितीय मंत्र है, हमारे बात कहिएगा। दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सभायाभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमना शुभ्रः यक्षरात् परतः परः। इसमें का एक एक जो शब्द है वो हमको अपने स्वरूप में पहुंचा देता है। यदि हम इन शब्दों पर चिंतन करने की प्रक्रिया सीख ले तो हमको करना कुछ नहीं है, केवल चिंतन के द्वारा ही सभी समस्या का समाधान होता है। तो पहला शब्द है दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः। यह दिव्य है तत्व। दिव्य माने द्योतना दिव्य, जो प्रकाशक है उसको दिव्य कहेंगे। अब प्रकाशक के ऊपर हम चिंतन करें, जैसे ये बल्ब है, ये प्रकाशक है। तो चाहे डिस्कोर्स चल रहा हो या डिस्को चल रहा हो, उससे प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे 10-20 हजार लोग आकर के बैठे तो प्रकाश को बोझा नहीं, सब निकल जाए तो प्रकाश को हानि नहीं।
ये सिद्धांत हो गया दिव्य का। अब इसको अपने जीवन में लगा। आंखों के सामने चाहे 2-4 लोग रहे या 2-4 हजार रहे, आंखों को कोई बोझा नहीं है, और कुछ भी नहीं रहे तो आंखों को कोई नुकसान नहीं है। ऐसा करते करते धीरे धीरे मन में बहुत विचार आए तो कुछ लाभ नहीं, विचार खत्म हो गए तो नुकसान नहीं, जागृत आया हमको कुछ लाभ नहीं, स्वप्न आया लाभ नहीं, सुषुप्ति आई हानि नहीं, हम ज्यों कहते हो। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, भगवान कहते हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय में, मैं ही स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति और समाधि, इन चारों का आधार हूं। इसीलिए जागृत स्वप्न भावात्मक है, उससे मुझे कुछ लाभ नहीं होता। सुषुप्ति समाधि अभावात्मक है, उससे मुझे कोई नुकसान नहीं होता, मैं ज्यों का त्यों हूं। और इन सबको प्रकाशक, मैं सबका प्रकाशक हूं। जागृत पुरुष स्वप्न पुरुष को नहीं जान सकता, देख सकता, स्वप्न पुरुष सुषुप्ति को नहीं जान सकता, लेकिन जो जागृत में होते हुए भी जागृत पुरुष न बन के जागृत जगत को प्रकाशित करता है, लेकिन उसके द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, दिव्यो यमूर्त पुरुषः। तुम्हारा ये जो आपका अनुभव है ना, आपको समझ में नहीं आया कुछ, लेकिन अनुभव जरूर आया है। ये समझने की बात नहीं है, अनुभूति की बात है। और ये अनुभव ऐसा है कि जिसमें अनुभव कर्ता का जन्म नहीं होता। दिव्या अमूर्तः, इसकी कोई मूर्ति आकार नहीं। देखो जागृत पुरुष का क्या आकार है? आकार है शरीर का। तत्व किसको कहते हैं? जिसमें आकार नहीं होता वो तत्व है। हम लोगों ने समझो केमिस्ट्री में पढ़ा है गोल्ड, Au, और उसमें सब गुण आएंगे गोल्ड के, टेंसाइल पावर कितनी है, बाकी सब चीजें। लेकिन गोल्ड का आकार क्या है, ये किसी भी केमिस्ट्री की पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि तत्व वो होता है जिसका आकार नहीं होता। ध्यान से सुनना। तत्व, तत् माने, इसके 2 प्रकार के अर्थ बताते साधु संत। तत् यह धातु भी है और यह सर्वनाम भी है। तद व्यक्ति वो व्यक्ति, तद वृक्षम वो वृक्ष, जड़ हो चेतन हो, सबके साथ तद लगता है। और तनोति इति तत्, जो सब कुछ बन जाता है। तो यह जो सबके साथ है और सब बनता है उसको कहते तत्। और त्व, ये जो प्रत्यय आता है उसमें अर्थ होता है नेस का, जैसे गुड गुडनेस, फुलिशनेस। तो तत्व परमात्मा नेस यमूर्तः। और इसीलिए एक जो बहुत सूक्ष्म चिंतन है, शांति का श्रवण करो। शब्द के अभाव को शांति कहते हैं, और जो अभाव है वो अनंत है, जो भाव है वो शांत है। इसीलिए दिव्यो यमूर्त पुरुषः, 2 प्रकार के प्रयत्न करने से ये बात गले उतरती है। जगत क्या है? जगत नाम रूपात्मक है, नाम और रूप। रूप दिखते हैं आंखों से,
नाम सुनते हैं कान से। अब शब्द के अभाव को ले लो आप, एक आपकी पक्की बैठक होने तक लगे रहो मुन्ना भाई। अपने आप से बोलो मत, शब्द निर्माण मत करो और शांति का श्रवण करो। किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना है। कुछ भी हो जाए हम पक्के बैठे, नो रिएक्शन। देखो सुनो मत बोलो। एक ये प्रकार है। दूसरा वो बहुत सिंपल है। घर में आप अपने कमरे में बैठो, खिड़की दरवाजा बंद कर लो, इतना भी कहीं प्रकाश ना हो, इतना अंधकार कि आपको आपका हाथ भी ना दिखे, और आराम से बैठो कुर्सी पर, बिस्तर पर, जहां भी हो। उसके बाद आंखें खोलो। क्योंकि अंधकार है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है तो आप देखने वाले नहीं बने, लेकिन आंखें तो खुली है तो वो देख रही है। तो देखते हुए भी देखने वाला जब पैदा नहीं होता, वो अनुभूति जो है वो है अपना स्वरूप। तो हम इस नाम रूप के जगत में रहेंगे, लेकिन नाम रूप के द्वारा प्रभावित होना धीरे धीरे कम होगा। ओ, कितने फंसे हैं हम इस नाम रूप में। एक बार हम जा रहे थे बद्रीनाथ बस में, और हमारे साथ 15-20 दिल्ली के स्टूडेंट्स थे। तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहता है हमारा, कोई भारी नहीं रहता। हम हमेशा पीछे की सीट में बैठते हैं ताकि खिड़की के पास बैठने का झगड़ा नहीं होता। देखो स्वामी जी पीछे बैठे, झगड़ा मत करो। तो मैं पीछे बैठता था, और पीछे में कोई बैठने को आता नहीं क्योंकि झटके बहुत लगते हैं। तो एक लड़के आके मेरे पास, स्वामी जी मैं यहाँ बैठूं? मेरे सर पर मत बैठो, वहां बैठो। बैठी, बोले मुझे कुछ बताइए। मैंने बोला सुनो, मैं तुम्हारे कान में कुछ नहीं बोलूंगा। उस लड़के का नाम क्या है? उसका नाम अशोक है। मैं सिर्फ अशोक शब्द जोर से कहूंगा और तुम्हारे कान में कुछ नहीं बोलूंगा, और तुम ऐसे ठा ठा करके हंसना कि जैसे पागल हो गई हंस गए, और यहां से उठ के चले जाना। फिर देखो कैसा मजा आता है। तैयार? हाँ तैयार। तो मैंने कहा अशोक, और वो जोर से हंसने लग गई। चले जाओ। अब वो आया मेरे पास, स्वामी जी मैं बैठू बैठू, कोई बात नहीं। आपने उसको क्या बताया? कुछ नहीं बताया। नहीं नहीं आपने कुछ बताया, वो क्यों हंस रही थी? मैं उसको पूछूं, मुझे क्या मालूम। वहां गया, तुम क्यों हंस रही थी? बोले मैं क्यों हंसू, तू कौन हो पूछने वाले? स्वामी जी कुछ बताया तुमको? बोले कुछ नहीं बताया। फिर क्यों हंस रही थी? अरे हंसने पर तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ती है क्या? हम और हंसेंगे। अब वो इतना परेशान, इतना परेशान। क्यों? कि अशोक इस नाम के साथ ऐसा तादात्म्य हो गया है कि सब कुछ बातें मेरे ही बारे में हो रही है। यही है संसार महाराज, नाम रूपात्मक जगत। इसीलिए देखो, किसी ने आपको कहा कि तुम गधे हो, बोला डोंट अंडर एस्टिमेट मी, और मेरे से दूर रहो, मैं लात झाड़ता हूं। दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो महाराज, दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः, अपने आप को किसी परिभाषा में बांध के मत रखना। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मैं पढ़ा लिखा, मैं ज्यादा ही पढ़ा लिखा, कोई जरूरत नहीं। इसीलिए एक सिद्धांत हमने आपको 10 बार बताया है। साधारण सत्ता, निर्विशेष सत्ता, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, इसको पकड़ के रखो। निर्विशेष सत्ता,
हमारी सत्ता सविशेष है। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं पति, मैं पत्नी, मैं भारतीय, मैं भारत के बाहर का, ये विशेषता आ गई। सभी विशेषताओं के त्याग के बाद जो निर्विशेष अनुभव रहता है वो है दिव्यो यमूर्त पुरुषः। देखो संत, किसी आकार में अपने को मत बांधो। हम मालूम है आप ऐसे आकार में कैसे बांधते हैं? हम तो निराकार के भक्त हैं, इसीलिए जहां आकार मंदिर होगे तोड़ो उसको, ये नहीं इसका अर्थ। हमारे शास्त्रों में बताते हैं तत्व की अभिव्यक्ति तीन प्रकार से, निर्गुण निराकार ब्रह्म वेदांत के अनुसार, सगुण निराकार योग के अनुसार, और सगुण साकार यह भक्ति के अनुसार। तीनों एक ही है। देखो, जब ये बात समझ में नहीं आती है ना, तो ये ज्यादा ही पढ़े लिखे लोगों को ही चक्कर होता है। एक लड़का अपनी माँ को लेकर के कभी कभी सत्संग में उसको छोड़ के निकल जाता था कॉफी पीने। एक दिन उसकी मेरी बात हो गई। उसने कहा कि स्वामी जी, आप बताती है ना भगवान सब जगह है। ने बिल्कुल है। बोले फिर मंदिर में आने की क्या जरूरत है? आप मम्मी को समझाओ। हमने कहा देखो बेटा, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुमको समझ में आता है। मम्मी तो बेचारी अनपढ़, उसको क्या समझ में आएगा, इसीलिए वो मंदिर में आती है। उसको ये समझ में नहीं आता भगवान हर जगह है, सिर्फ मंदिर में नहीं है। क्या? हाँ, भगवान हर जगह है ना, तो मंदिर में क्यों आना? क्योंकि मंदिर में भगवान नहीं है। तो स्वामी जी मेरी टांग खींच रहे आप। हमने कहा जबान नहीं खींच, संभाल के रहना। ये ऐसे जो विचित्र विचार होते हैं ना, उससे बचने के लिए शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो दिव्यो यमूर्त पुरुषः। अब पुरुष माने क्या, इसका भी अर्थ आपको बताया है, पुरीशयनात् पुरुषः। तो इसका भगवद गीता के 15वें अध्याय में बहुत सुंदर विचार आता है। द्वौ इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तम पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरम अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। तो ये पुरुष जो है, जब देह के संदर्भ से बताया जाता है तब वो जीव है, और ट्रांस देह यदि है तो वो परमात्मा है। बल्ब के दृष्टि से कहो तो बिजली प्रकाश है, लेकिन बिजली में प्रकाश नहीं है। प्रकाश बिजली की अभिव्यक्ति है। परमात्मा में जीव नहीं है, जीव परमात्मा की अभिव्यक्ति है। दिव्यो यमूर्त पुरुषः। और इसीलिए दो प्रकार की परिभाषा, एक तो है पुरीशयनात् पुरुषः, माने सभी के माध्यम से वही परमात्मा प्रकट हो रहा है। कोई भी बल्ब रहे, कोई बल्ब मंदिर में है तो वो बल्ब पवित्र नहीं है, और कोई बल्ब यदि टॉयलेट में है तो वो अपवित्र नहीं है। प्रकाश कभी भी जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो, दिव्यो यमूर्त पुरुषः। बल्ब अनेक है, प्रकाश एक है, देह अनेक है, जीवन एक है, इंद्रिय अनेक है, मन एक है, विषय अनेक है, उन विषयों को प्रकाशित करने वाला इंद्रिय एक है। यह जो अनेक से हट करके एक के तरफ चलना, तब जाकर के हम इस पुरुष शब्द की अनुभूति कर सकते हैं। तो अनुभव करने वाला कौन होगा? पुरुषयनात् पुरुषः। साधक हो गया पुरुष, जीव। और जब ये जीव साधना शुरू करेगा, माने अब अपने पूर्णत्व की तरफ चल पड़ा है,
पूर्णत्व क्या होता है? जहां किसी की कमी नहीं होती। जब कमी नहीं होती तो इच्छा नहीं होती। यदि हमने अपने नाक तक दबा दबा के खाया है और किसी ने कहा देखो ये प्रसाद है तिरुपति बालाजी का, हम क्या कहेंगे? अभी नहीं, बाद में। नहीं, अभी खाओ, अभी नहीं खा सकते। क्यों? कि पूरे हो गए। तो परमात्मा की अनुभूति का लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि सभी की सभी कामनाएं अंतःकरण से समाप्त हो गई। लेकिन इसका अर्थ नहीं है वो बोर होके बैठे, क्या करूं यार, जब से रियलाइज हो गया मजा ही नहीं आता। ये इसका अर्थ नहीं है। तुकाराम महाराज कहते हैं ना, आनंदाचे डोही आनंद तरंग। नदी का भी पानी हिलता है, दौड़ता है। समुद्र का भी पानी हिलता है, दौड़ता है। नदी के पानी का हिलना दौड़ना यह कामना है पूर्णत्व को प्राप्त करने की, और समुद्र के पानी का हिलना डोलना ये परिपूर्णता की अभिव्यक्ति है। इसीलिए जो तत्व में प्रतिष्ठित है वो कभी दुखी नहीं होते। हमेशा महाराज जी क्या हो गया पता नहीं यार, जब से एकमेवा द्वितीय हो गया, मैं ब्रह्म बन गया, अब मुश्किल हो रही है, अब बाहर भी नहीं निकल सकते। ये बेवकूफी नहीं होती। दिव्यो यमूर्त पुरुषः, फिर समायाभ्यंतरो अजहा। एक एक शब्द देखो। आपने सुना होगा भगवत गीता में अर्जुन प्रार्थना करता है 11वें अध्याय में, हे भगवान आपको आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, दाहिने से, बाएं से, चारों तरफ से नमस्कार। गणपति अथिर्व शीर्ष में भी आता है, पुरस्ताद, पश्चात, दक्षिणता, उत्तरस्ताद। तो क्या अर्जुन भगवान के सामने, विश्व रूप के सामने खड़ा है? भगवान सामने से नमस्कार, रुको जरा मैं पीछे से आता हूँ। पीछे से नमस्कार, रुको जरा बाएं से आता हूँ, इधर से नमस्कार। या ऐसा कहेगा क्या भगवान नमस्कार, उल्टे हो जाओ? देखो महाराज, इन शब्दों के अर्थ यदि हृदय में प्रकट हो जाते हैं ना, तो आनंद ही आनंद है। देखो, आकाश हमारे ऊपर है, आकाश सामने है, आकाश दाहिने को है, आकाश बाएं को है, आकाश पीछे है, आकाश नीचे है। इसका अर्थ क्या है? हम आकाश में हैं। परमात्मा आगे है, परमात्मा पीछे है, परमात्मा दाहिने में है, बाएं में, ऊपर में, नीचे में है। तो हम कहाँ हैं? हम तो प्रभु में है महाराज। आप चाहो या न चाहो, आप जानो या न जानो, आप साक्षात परमात्मा हो। जबरदस्ती का राम राम, हाँ जी। देखो संतो, ये केवल उपनिषद ही बता सकता है। ये नहीं ऐसा करोगे तुम नरक में जाओगे। एक बार अमेरिका की बात है, हम कहीं बाहर वॉक कर रहे थे, एक मॉल के बाहर में, पार्किंग लॉट में। वहाँ एक फ्रॉकधारी आ गया, कोई फादर विदर आ गया, और आकर के मुझे कहता है, एक्सक्यूज मी, यू आर इंडियन? आई सेड एनी ऑब्जेक्शन? ही सेड नो। Are you Hindu? I said, of course I am Hindu. Do you believe in Jesus? I said, no, I believe in Lord Jesus. Okay, Lord Jesus. Then you are a Christian? I said, yes. But you said just now you are Hindu? I said, yes. Then I said, 2 in 1. Latest technology. जब मैंने ऐसा कहा तो उसको बहुत गुस्सा आया। यदि आप ऐसा कहते हो तो you will go to hell. मैंने पूछा, excuse me, where will you go? I'll go to heaven. I said, I'll prefer hell in comparison to you. ये डर डर के जीना अध्यात्म नहीं है। भगवत गीता के 16वें अध्याय का पहला श्लोक का पहला अर्थ, अभयम सत्व संशुद्धि। स्वर्ग की परिभाषा यही है। न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे,
शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्ग माने घर का नाम स्वर्ग करके नहीं होता स्वर्ग। मोदते स्वर्गलोके, यू आर ऑलवेज हैप्पी, यू आर इन हेवन। If you are happy because your wife is good, what is your contribution? You are happy in spite of your wife, then you are realized. देखो संतो, दिव्यो यमूर्त पुरुषः समायाभ्यंतरः, हम परमात्मा में ही। इसको करना कुछ नहीं, सूक्ष्मता से चिंतन। बाहर हवा, अंदर हवा, अंदर बाहर के हवा को काट डालो, आधे घंटे के लिए कुंभक करो, देखो। तो जब हवा बाहर भी है अंदर भी है, तो हम हवा में है, हवा हम में नहीं है। बाहर आकाश, अंदर आकाश। इसीलिए ये बिल्डिंग आकाश में है, आकाश बिल्डिंग में नहीं है। जो वस्तु ज्ञान में होती है उसी का ज्ञान होता है, और जिसको ज्ञान होता है वो अंदर है, बाहर नहीं है। तो यह देह मन में है, मन देह में नहीं है। देखो संतो, योगी पुरुष, सिद्ध महात्मा जो इसका अभ्यास करते हैं वो इस तत्व को पहचान सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे लैपटॉप में अमेरिका से एक हमारा फ्रेंड है, कुछ गड़बड़ी हो रही थी, तो उसने अमेरिका से मेरे लैपटॉप के अंदर में प्रवेश करके सब कुछ काम किया। जब ये हो सकता है तो ये सिद्ध महात्मा ये हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके हमारा सब काम करके निकल जाते हैं। कैसे हो सकता है? कारण उनकी स्थिति क्या है? वो मन में नहीं है, मन उनमें है। या मन उनमें है या वो मन में है। चिंतन करते रहो, चिंतन करते रहो, धीरे धीरे पता चलेगा। जब ये देह मन में प्रवेश करता है तो मैं पैदा हो जाता है। जब मन ने देह का त्याग कर दिया तो मैं गायब। लेकिन मन ज्यों का त्यों है, मन गायब नहीं होता। धीरे धीरे समायाभ्यंतरः, हम प्रभु में है, उनके सिवा हम रह ही नहीं सकते। बिना आकाश के कुछ नहीं रह सकता। फिर अजहा, अजहा माने जिसका जन्म नहीं हुआ। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम साम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। जो अज है, जिसका जन्म नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जन्म लेने का नाटक नहीं कर सकता। देखो, उपाधि के साथ तादात्म्य करना इसको जन्म कहते हैं। उपाधि के साथ तादात्म्य छोड़ देना उसको मृत्यु कहते हैं। एक पुरुष का एक उपाधि के साथ तादात्म्य हो गया, उसको उपाधि युक्त पुरुष को पति कहते हैं। फिर उस उपाधि का त्याग कर दिया। सवाल यह है, वो पति कहां गया? देखो संतो, जीव को ठीक से समझ लेना। पेट्रोल में हॉर्स पावर नहीं होती, जिस लोहे से इंजन बना है उसमें हॉर्स पावर नहीं होती। पेट्रोल और इंजन दोनों का जब विवाह हो जाता है तो वहां एक अनहोली बच्चा पैदा होता है, उसका नाम है एचपी, हॉर्स पावर। ये हॉर्स पावर जो है ये गाड़ी को चलाती है, पेट्रोल को ढोती है। अब एक्सपेरिमेंट करो, स्विच ऑन HP1, स्विच ऑफ। फिर दूसरे बार अगेन स्विच ऑन करो, HP2, स्विच ऑफ। अब प्रश्न ये है, HP1 इज इक्वल टू HP2? देखो, तो ये हॉर्स पावर क्या है? ये अभिव्यक्ति है, यह सत्य नहीं है। प्रकाश अभिव्यक्ति है, सत्य क्या है? बिजली। इसीलिए अजहा, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, मैटर कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड।
हम हमेशा ऐसे ही रहे, ना तो जन्म का अनुभव है, ना मृत्यु का, ना अभाव का। अजहा, हमेशा अजो कहते हो। अप्राणहा, जिसमें प्राण नहीं है, प्राण का तात्पर्य है क्रिया, क्रिया शक्ति, जिसमें अपने आप में कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं ना जाना है ना आना है। आकाश को कहीं जाना थोड़ी है। हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं, पृथ्वी कहाँ है, वायु कहाँ है, अग्नि कहाँ है, जल कहाँ है। ये नहीं पूछ सकते आकाश कहाँ है। अर्थ क्या निकलेगा, आकाश कहाँ नहीं है। इसी प्रकार से अप्राण, कौन कुछ करना धरना कुछ जिसमें है ही नहीं, जो केवल है मात्र। अप्राण यमना, जिसमें मन नहीं है। ध्यान से सुनना, मन और चैतन्य दोनों ज्ञानात्मक ही है, लेकिन एक ज्ञान वो है जिसमें अनात्म भाव को महात्म्य दिया जाता है। देखो, मन का ज्ञान कैसा होता है और शुद्ध चैतन्य का ज्ञान कैसा होता है, दोनों का उदाहरण अभी के अभी, पोस्तमस नहीं, बिल्कुल सिंपल है। यह माइक है, यह ज्ञान कैसे होता है। पहले ये माइक हमारे मन में इंक्लूड होना चाहिए। माइक है, ये माइक है, ये माइक को मालूम नहीं है, मुझे मालूम है, तो मैं कहूँगा ये माइक है, इसको मैं जानता हूँ। और कैसे जानता हूँ, मैं माइक नहीं हूँ। तो जिस ज्ञान में आत्म भाव और अनात्म भाव इनका निर्माण होता है, उस ज्ञान को मन कहते हैं। मैं हूं, लेकिन मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं हो सकता। अपने होने में किसी भी ज्ञान के उपकरणों का प्रयोग नहीं होता। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, हम है या नहीं है। एक बच्चे को पूछा, कमरे में अंधेरा था, तुम वहां हो क्या। बोले मैं कैसे बताऊं, यहां तो अंधकार है। नहीं, अपने होने के लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है वो अपना स्वरूप है, यमनहा। और इसीलिए साधना क्या होगी, अपने प्रमाणों के गुलामी छोड़ दो। प्रमाण क्या है, ज्ञानेंद्रिय, उनकी गुलामी छोड़ दो। प्रमाण क्या है, मन, उसका स्थान क्या है, राग द्वेष, उसको छोड़ दो। प्रमाण क्या है, बुद्धि, जहाँ कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट को त्याग कर दो। ना तो हम विषय है, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, ना तो हम राग द्वेष है, मन की आवश्यकता नहीं, ना तो हम कंसेप्ट है, इसीलिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं। हम हैं मात्र। दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सबायाभ्यंतरो ह्यजः अप्राणः अमनः शुभ्रः। इसमें अन्य के अन्यत्व का दाग नहीं है। एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। और अक्षरात् परतः परः। अब यहां बड़ी सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। जो न होते हुए भी प्रतीत होता है उसको मिथ्या कहते हैं। तो तीन बातें हो गई, जो है तो है, पर नहीं है तो नहीं है। दोनों को कुछ नहीं कर सकते। जो है आप कुछ कर ही नहीं, तो भाई अब क्या करें। ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। तो है, नहीं है तो नहीं है। तीसरी स्थिति है, ना होते हुए भी प्रतीत होता है, और इसी के कारण परेशानी होती है। देखो, एक बार एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी क्या बात है, आप मेरे से गुस्सा करते हैं क्या। हमने कहा तुमसे गुस्सा करके मुझे क्या फायदा है, आप मेरे से गुस्सा नहीं करते। नहीं, ओ मुझे लगा आप मेरे से गुस्सा कर रहे। अब ये कहाँ था गुस्सा, अपनी कल्पना थी। हम सभी के सभी अपने कल्पना के कारण दुखी होते हैं, और कल्पना का कोई आधार नहीं, बेवकूफी होती है। इसीलिए यहां जब कहते हैं
अक्षरात् परतः परः, तो दो अक्षर है, दोनों का नाश नहीं होता। जो प्रतीति है, जो मिथ्या है, उसका नाश नहीं होता। देखो, मृग जल जो है, मृग तृष्णा, मिराज वाटर्स, उसका नाश नहीं हो सकता, क्योंकि वो है ही नहीं, तो क्या नाश होगा। पानी में अपना जो प्रतिबिंब है, उसका भी नाश नहीं हो सकता। दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब है, उसका भी नाश नहीं हो सकता। तो हम जब दर्पण में देखते हैं तो हमको परेशानी नहीं होती। लेकिन हमारे जगह में यदि कोई पक्षी हो या कोई कुत्ता हो, सॉरी कोई डॉगी हो, आजकल ये कुत्ते वालों को, कुत्ते को कुत्ता कहना गुस्सा आता है, क्योंकि कुत्ता ये शब्द मनुष्य के लिए रिजर्व रखा है। देखो महाराज, इसीलिए हम इसको कुछ नहीं कर सकते, क्या है ही नहीं कुछ। लेकिन वो जो पक्षी होगा, वो दर्पण में देख करके परेशान हो जाएगा, फिर उसको अपने चोट से मारता रहेगा, खून निकलेगा, और फिर भी नहीं जाता। फिर वो योगा के क्लास ज्वाइन करेगा, फिर दुनिया भर के योगा करेगा, प्राणायाम करेगा, फिर भी नहीं जाता है। फिर वो जप करेगा, जप करेगा, उससे भी कुछ नहीं हो गया, फिर मेडिटेशन करेगा, फिर भी नहीं जा रहा है। कुछ भी करे, कुछ नहीं हो सकता। The only way to get out of the illusion is to recognize the illusion as an illusion, और कुछ नहीं। देखो महाराज, इसीलिए यह जो जीव जीव का चक्कर है ना, ये सत्य नहीं है। जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। अपने स्वरूप को पहचानो, और उसके बाद दुनिया में ज्ञानी बन करके मत रहो, बेवकूफ बन करके रहो। जानन अपि मेधावी जड़वल लोकमाचरे। देखो, एकदम बेवकूफ बनकर, अपने को पता ही नहीं यार, चलो चाय पीते हैं, खल्लास। नहीं तो मैं चाय नहीं पीता, मैं दूध नहीं पीता, मैं पानी पीता हूं। कूदो न उसमें, नॉर्मल रहो, एकदम 100% नॉर्मल। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। ये जो निर्विशेष सत्ता है, ये अपना स्वरूप है संतो। अप्राणो यमना शुभ्र अक्षरात् परतः परः। तो यह जो मिथ्या है, ये जगत भी मिथ्या कैसे है? मिथ्या किसको कहते हैं? जो अनुभूति परिस्थिति विशेष में होती है, और वो परिस्थिति विषय जब समाप्त हो जाती है तो अनुभूति नहीं हो सकती। ऐसी अनुभूति को कहते हैं मिथ्या प्रत्यय। जैसे मृगजल, मिराज वाटर्स। किसी ने कहा कि मैं शाम को आ रहा था, अंधकार हो रहा था, लेकिन बीच में ये मिराज वाटर दिखा तो मैंने थोड़ा एक गिलास पानी पी के आ गया। अब किसको बेवकूफ बना रहे हो? मिराज वाटर्स, जब सूर्य किरणें परपेंडिकुलर होकर के धूप के कारण पृथ्वी गर्म हो गई, हवा गर्म हो गई, तो वो जो रिफ्रैक्शन होता है सन रेस का, उसको पानी के जैसे दिखता है, होता नहीं। परिस्थिति विषय। ये जागृत अवस्था कब होती है? जब देहात्म भाव है तब। जब रात को खर्राटे मारते हैं, उस समय हम कहाँ है, हम कब है, हम कौन है, तीनों गायब, लेकिन हम है ना। तो ये जागृत जगत जिसको लेकर के अब इतना परेशान होते रहते हैं, कहाँ है ये दुनिया? देखो, हमारे निसर्गदत्त महाराज कहते थे, दोज हु हैव कम टू सेव दिस वर्ल्ड, दे वर शेव्ड ऑफ। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी, कोई नया नहीं दुनिया में। जो मृगजल भगवान राम को दिखा होगा, वही आज है, कोई फर्क नहीं है। इसीलिए अक्षरात् परतः परः, तो जो मिथ्या है उसको आप कुछ नहीं कर सकते, केवल मिथ्या समझ करके उसके आगे चले जाओ। इसी प्रकार से दूसरा अक्षर क्या है? जो सत्य है।
त्रिकाल अबाधित वस्तु सत्य, जिस पर काल का प्रभाव नहीं होता वो सत्य है। अब देखो, हम जो आपको बताते हैं ना कि अपने भूतकाल की बातें मत करो, इसका तात्पर्य क्या है? भूतकाल होता है देह का, देह का जन्म हुआ, देह बच्चा था, फिर देह बढ़ने लग गया, टीनेज हो गया, वो भी बढ़ने लग गया, मिडिल एज हो गया, वो भी बढ़ने लग गया, बूढ़ा हो गया। इन चारों के पीछे एक ही तत्व ज्यों का त्यों है। और इसीलिए आप देखेंगे बूढ़ाओ लोग ये एक पैथेटिक जोक मारते हैं, आई डोंट फील आई एम ओल्ड, इट इज अ ट्रेजेडी फॉर द सोसाइटी। बुढ़ापे में बूढ़ा दिखना, बूढ़ा रहना, यही सौंदर्य है। देखो, क्योंकि मन उम्र में बड़ा नहीं होता, क्योंकि काल क्या है? मन की कल्पना है, काल सत्य नहीं है। जो आप स्वयं आकर के यहां बैठे हो सत्संग के लिए, जिनको इसमें रस है वो घड़ी की तरफ कभी नहीं देखेंगे। जिनको बांध बूंद के लाया चलो ना, उनके लिए 1 घंटा 1 साल के जैसा हो जाता है। देखो संतो, इसीलिए अक्षरात् परतः परः, जो जिसका ना तो कभी जन्म हुआ, ना बढ़ा, ना नष्ट होता है, यही अपना स्वरूप है। कितने बचपन की चीजें आके चली गई, हम ज्यों के त्यों, जवानी आके चली गई, हम ज्यों के त्यों, हमें परख हो ही नहीं सकता। यही है अक्षरता, अक्षरात् परतः परः, यह अपना स्वरूप है। इसीलिए साधना कहाँ से शुरू हो गई थी? पहले हमने अपने आप को देह से अन्य के रूप में स्वीकार किया, फिर देह से अन्य क्या है उसको बताया देही। तो देही कौन है? देही है जीव। अब जीव क्या है? क्या जीव जीव है कि जीव परमात्मा है? यहां ये सिद्ध कर दिया। जैसे नींद किसको चाहिए? जागृत पुरुष को। तो नींद का अभ्यास कौन शुरू करेगा? जागृत पुरुष। तो दिन भर काम कर लिया, थक गए, अब थक गया हूं, मुझे नींद चाहिए। नींद किसको चाहिए? जागृत पुरुष को। हम 3 बार रिपीट कर रहे, पकड़ लो इसको। आए घर में, सब छोड़ छाड़ दिया, बिस्तर में गए, किसको नींद चाहिए थी? जागृत पुरुष को। जब तक के मुझे नींद चाहिए ये भाव रहेगा, तब तक के नींद शुरू नहीं होती। जिसको नींद चाहिए थी उसको भी ड्रॉप करना है। ये न त्यजसी तत्यज। नींद में जिसको नींद चाहिए थी वो नहीं रहता। जो साधना करने वाला साधक है वो नहीं बचता। और इसीलिए इसमें अभिमान नहीं होता। ज्ञान मान जहूं एक हूं नाही। ये ऐसा ज्ञान है कि इसमें अभिमान नहीं होता। बाकी के ज्ञान में अभिमान होता है। मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने डॉक्टरेट करी, मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया। पोस्ट डॉक्टरेट क्यों की? नौकरी नहीं मिलती थी, तो वहाँ स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो कम से कम 2-4 साल निकल जाएंगे। अरे दरिद्री, बिजनेस करो ना बढ़िया। देखो, मनुष्य इसी में फंसा रहता है। ये तत्व का चिंतन इतना सहज और सरल है, हमको कुछ प्राप्त नहीं करना है। जितनी इच्छाएं कम होगी उतने हम अपने स्वरूप के पास हैं। शून्य इच्छा 100% परमात्मा। अब यह जो परमात्मा हमने पकड़ लिया है उसको अब आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। एतस्मात्, इसी ब्रह्म से, इसी परमात्मा से, एतस्मात् जायते प्राणः। देखो,
चैतन्य की अभिव्यक्ति पहले चेतना के रूप में, चेतना की अभिव्यक्ति मन के रूप में, मन की अभिव्यक्ति इंद्रियों के रूप में, इंद्रियों की अभिव्यक्ति पंच महाभूत और तन्मात्रों के रूप में। इस प्रकार से शुरू हो जाते हैं चैतन्य से और पूरा इसी का विस्तार है। जैसे ये टेलीस्कोपिक एंटीना होता है ना, इसको खींचो तो लंबा 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 हो जाता है। इसको यदि इकट्ठा करना है तो रस्सी के जैसा नहीं कर सकते, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तब वो ठीक होगा। इसी प्रकार से विषयों से हट गए, इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों की गुलामी छोड़ दी, मन में आ गए, मन के राग द्वेष छोड़ दिए, मय में आ गए, मय को त्याग दिया, चेतना में आ गए, जड़ चेतन के परे चले गए, चैतन्य में हो गए। इसीलिए कल आपको बताया था परमात्मा इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इसी ज्ञान के कारण जब हमारे धर्म में पत्थर को, शिवलिंग को हाथ लगाते हैं तो साक्षात परमात्मा को हाथ लगाते हैं, क्योंकि वो भी है और जो हाथ लगा रहा वो भी है। तो जड़ चेतन के भेद को, जो एक सामान्य सत्ता है, वो अपना स्वरूप है। देखो, एतस्मात् जायते प्राणः, फिर मनः, फिर सर्वेन्द्रियाणि, फिर खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी पंच महाभूत। और ये पृथ्वी क्या है? विश्वस्य धारिणी। ये संपूर्ण विश्व को उसी परमात्मा ने ही धारण किया है। तो क्या हो गया? जगत, जगत को प्रकाशित करने वाले इंद्रिय, इंद्रिय जिसका प्रकाश है वो मन, ये मन जिसका है वो मय, और ये मय जहाँ प्रकट होता है वो चेतना, और चेतना जिसकी अभिव्यक्ति है वो चैतन्य। एक ही है, ये अन्य अन्य नहीं है। एक ही आदमी पुत्र है, वही आदमी पति है, वही आदमी पिता है। औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं। यदि आदमी मर गया तो ना पुत्र रहेगा, ना पति रहेगा, ना पिता रहेगा। लेकिन पिताजी मर गए तो पुत्र मरेगा, आदमी को कुछ नहीं होगा। पत्नी मर गई तो पति को कुछ नहीं होगा, आदमी को भी कुछ नहीं होगा। सत्य आदमी है। औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं महाराज, इसको ग्रहण करना है। दुखी कौन होता है? औपाधिक व्यक्तिमत्व दुखी होता है। जहां आप डिस्टर्ब हो गए ना, वहां इतना ही चिंतन करो, हु इज डिस्टर्ब, तो तुरंत आप उस रोग का निदान करोगे कि पिता डिस्टर्ब है, पति डिस्टर्ब है, सास डिस्टर्ब है, बहू डिस्टर्ब है। फिर चिंतन शुरू करो, क्या मैं पैदाइशी बहू हूं? क्या नहीं, पैदाइशी तो मैं स्त्री हूं, तो फिर बहू क्या? नाटक करो ना। कैसे नाटक करो? सास को बेवकूफ बनाओ। कैसे बेवकूफ बनाओ? तारीफ करो उसको। मुझे तो ऐसे लगता है कि विवाह के बाद मुझे असली माँ मिली है, इतना प्यार तो मुझे अपनी माँ भी नहीं दिया। वो बेवकूफ मान जाएगी। काम निकाल लो अपना। देखो कितनी सिंपल है साधना। तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तुम्हारे, अरे राम 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 राम। जो आदमी अन्य को बेवकूफ बना सकता है ना, वो खुश रहता है। जैसे आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, मानो सुन रहे हैं। एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। माने यह जो तीन भाग है हमारे अनुभूति के, अनुभव का विषय, अनुभव को ग्रहण करने के इंद्रिय और अनुभव करता, ये सभी के सभी
उसी एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है। अग्निर्मूर्धा चक्षुषु चंद्र सूर्यो दिशश्रोत्रे वाग्वृताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पृथ्व्याम पृथिव्याम येष सर्वभूतांतरात्मा। अब ये परमात्मा का विश्व रूप दिखा रहे हैं। देखो, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। जब इसका शब्दशः अर्थ निकालते हैं ना, बड़ा विचित्र होता है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, उसको 100 सर है, 1000 सर है। विश्व अपने गीता प्रेस या इस्कॉन के विश्व रूप का जो अध्याय है 11वां, उसमें भगवान का चित्र कैसे दिखा है आपने देखा होगा ना। ऐसे लाइन से लगा देते सर, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा। और सहस्त्राक्ष माने क्या, हर सर पर एक आंख होगा। देखो कहीं गड़बड़ी होगी, कितना भयानक दिखेगा वो। इसीलिए अग्नि मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य, अग्नि जिसकी मूर्धा है और आंखों में चंद्र सूर्य है, दिशा श्रोत्रे और सभी की सभी दिशाएं उनके दोनों कान हैं, वाग्वृताश्च वेदाः और सभी वेद उनकी वाणी है, वायु प्राणः ये जो वायु बहता है ये परमात्मा का प्राण है, हृदय विश्वमस्य और यह हृदय जो है माने जगत को धारण कर रहा है, पद्भ्याम पृथ्वी और ये पृथ्वी जो है यह परमात्मा के पैर है। इस प्रकार से एष सर्वभूतांतरात्मा, सब में वही व्याप्त है। माने समष्टि और व्यष्टि, कारण और कार्य दोनों में जो व्याप्त है वो कार्य कारण के परे है। देखो, इसीलिए कार्य कारण के परे जाना साधारण व्यक्ति को आसान होता है, क्योंकि उनमें भक्ति है, श्रद्धा है। महाराज जी ने बताया ना, वैसा ही होगा। हमको भले समझ में ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं दे आर इंटेलिजेंटली मिजरेबल। क्योंकि क्यों 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 करते रहते हैं जिंदगी भर। इसलिए जो कार्य कारण के परे है वही तत्व है, वही अपना स्वरूप है। तस्माद् अग्नि संविदो यस्य सूर्या सोमात् पर्जन्या औषधय पृथिव्याम पुमान एत सिंचति योषितायाम बह्वी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता। फिर उसी परमात्मा से, ब्रह्म से ही यह संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हो गया। सभी प्रकार के धान्य इत्यादि निर्माण हो गए, ये लोग खाते हैं और फिर उससे बीज बनते हैं और वो बीज एक जगह में इकट्ठे हो गए और उसी से फिर बच्चे पैदाश होना शुरू हो जाते हैं। उसी से तस्माद् रुचः साम यजुषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे कृतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र उपवते यत्र सूर्यः। इसी से सभी वेद, उनकी वेदों की दीक्षा, यज्ञ, सभी यज्ञ के नियम, दक्षिणा, काल, संवत्सर, यजमान कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इस यज्ञ कर्म सभी का सभी सूर्य इत्यादि उसी एक परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। और इसी को लेकर के हमारे शास्त्रों में परमात्मा को सभी रूप में पूजा गया है। आकाश में भी, वायु में भी, अग्नि में भी, जल में भी और पृथ्वी में भी। हमको सब में भगवान है ये समझने के लिए उतनी कठिनाई नहीं होती। एक बार एक ऑस्ट्रेलियन आया था, मुझे कह रहा था ये आप लोगों के लिए आसान है पिछला जन्म और अगला जन्म, हमको ये समझ भी नहीं आता पिछला जन्म अगला जन्म क्या है। और आप लोग तो मानते हो पुनर्जन्म को, इसलिए हमने कहा देखो हम जन्म को ही नहीं मानते, पुनर्जन्म की बात छोड़ो। कौन पैदा हुआ है? अजोपी सन्नव्य आत्मा, कोई पैदा नहीं हुआ। इसीलिए ये संपूर्ण विश्व केवल एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इसको समझना है ना, तो अपने सपने का अनुसंधान करो। सपने में पंच महाभूत होते हैं, दुनिया होती है, अच्छे बुरे होते हैं, लाभ हानि होती है, सब कुछ होता है। जब हमारा घटिया मन ये दुनिया निर्माण कर सकता है तो परमात्मा निर्माण नहीं करेगा। और जब ये सपना टूट जाता है
तो हम ये दुखी करे हो जाएंगे क्या, यार वहाँ मुझे अच्छा खासा लॉटरी लग गया था $1 मिलियन का, यदि मैं इसको स्मगल कर सकता जागृत अवस्था में तो कितना मजा आता। क्योंकि हमने उसका अनुभव किया है, उसको सत्य नहीं माना। साधु संत वो होते हैं जो इस जागृत स्वप्न को सत्य नहीं मानते। सपने को सपना है करके देखो और मौज में रहो, सपने को सत्य मानो और दुखी हो जाओ। देखो तुमने मुझे क्यों उठाया, अच्छा खासा मुझे मजा आ रहा था। देखो महाराज, तस्माच वेदा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्य पशवो वयांसी प्राणापानो व्रीहि यवौ तपश्च श्रद्धा सत्य ब्रह्मचर्य च विधिश्च। उसी से एक परमात्मा से यह संपूर्ण सृष्टि, जिसमें सभी मनुष्य प्राणी पेड़ पौधे सभी के सभी, और उसी से श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम और सभी की सभी बातें उसी एक परमात्मा की अभिव्यक्ति है। और उसी के कारण ये जगत ऐसा प्रकाशित हो रहा है। इसका अगला विचार लंच के बाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कहाँ गया राम रक्षा। शाय नमः। श्रीरामरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्य उदकौशिकर्षिः अनुष्टुप् छन्दः सीताशक्तिः। श्रीमद्हनुमानकीलकं श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानं ध्यायेदाजानुबाहुं मृतशरधनुसम्बद्धपद्मासनस्थं